तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है तानिन वाजी को कुदा या फिर अदर्स फ्रॉम हेल। ये कहानी एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जिसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और कमाल की थी। हम देखेंगे एक रेंटेड हाउस को जिसमें रहने वाले लोग कुछ ज्यादा ही अजीब और क्रीपी होंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा तानिन वाजी को कुदा मूवी की एक डरावनी डिमोली कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है क्रीपी सीन के साथ जिसमें हम देखते हैं एक आदमी को जिसे बांध रखा था एक ऐसे कमरे में जहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस भी कंटेनर में बंद थे। वो आदमी किसी तरीके से अपने हाथ पैरों को खोलकर भागता है, पर तभी सामने की तरफ से कोई आने लगता है। आदमी दूसरी तरफ भागकर अंधेरे में चले जाता है, पर अब हमें सुनाई देती है उसकी चीख, मतलब वो मारा गया। हमें नरेशन के साथ अब बताया जाता है कि कीड़े एक ऐसे जीव है जो किसी भी खूबसूरत चीज को नष्ट कर सकते हैं। और यहाँ से सीन जाता है यू नाम के एक लड़के पे जो टोक्यो आया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। उसके लिए एक टैक्सी रुकती है, पर टैक्सी में चढ़ने लगता है एक दूसरा आदमी और तभी एक तीसरा आदमी भी वहां पे आ जाता है टैक्सी लेने, जिससे दो में हो जाती है लड़ाई। यू उस लड़ाई को रोकता है और वो दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं, पर आप इस लड़ाई को याद रखना। देन यू टैक्सी में चढ़ता है और रास्ते में भी पता चलता है कि यू अब टोक्यो में ही रहना चाहता है और जॉब करना चाहता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी अजीब बातें कर रहा था और बता रहा था कि कैसे जो इंसान है वो पूरी दुनिया में सबसे डेंजरस स्पीशीज है और किसी भी सुंदर चीज को नष्ट कर सकती है। तो देखा आपने, यहाँ पे कीड़ों को इंसानों से इनडायरेक्टली कंपेयर करा गया था। अब आगे यू पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड मेगुमी के घर, जो उसे देखकर शॉक हो गई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि यू आने वाला है। मेगुमी पूछने लगती है कि वो यहाँ पे कब आया और कब तक रुकेगा, और यू से बताता है कि वो अब से उसी के साथ रहेगा, जिससे मेगुमी हो जाती है परेशान क्योंकि वो अभी लिव इन रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। यू और मेगुमी में हो जाती है बहस, और जब मेगुमी उसे मना करती है साथ रहने के लिए तो यू अपना सामान लेकर वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे यू पहुंचता है एक अपार्टमेंट को रेंट पे लेने, और सबसे पहले वो वहां पर मिलता है सयाका से, जो उस जगह की लैंडलॉर्ड थी। और उस टाइम पे सयाका देख रही थी एक मर्डर न्यूज को जो हुआ था 22 फरवरी को। सयाका यू को देखकर बहुत खुश होती है, एंड देन वहां पे आता है यामागुची नाम का एक आदमी जो यू को रास्ते से हटने के लिए बोलता है बड़ी बदतमीजी से। यामागुची के जाने के बाद सयाका यू को बताती है कि यामागुची को छोड़कर सारे लोग घर में अच्छे हैं। देन वो उसे एक चाबी देती है ताकि वो एक दिन अपार्टमेंट में रहकर चेक कर सके कि उसे ये घर लेना है या फिर नहीं। सयाका अजीब रूल्स भी बताती है कि जैसे 4th फ्लोर पे जाना मना था, पड़ोसियों से ज्यादा बात नहीं करनी थी और शांत रहना था। यू देन ऊपर जाकर रास्ते में मिलता है गोरो नाम के एक आदमी से जो उसके हाय हेलो का भी जवाब नहीं देता, और गोरो काफी स्ट्रेंज था। देन यू अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है जो बस एक ही कमरा था, और हमें पता चलता है कि इस पे ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इवन 1 महीने के रेंट के भी पूरे पैसे नहीं थे। इसके बाद उस शाम को यू खरीद के लाता है बहुत सारे कप नूडल्स, एंड जब वो नूडल्स को बना रहा था तो वहां पे आता है यामागुची। असल में दोस्तों ये पूरा फ्लोर एक शेयर्ड हाउस था जिसमें एक म्यूचुअल किचन है और एक म्यूचुअल बाथरूम है जो सब लोगों को यूज करना होता था। यामागुची यू की बेइज्जती कर कर उसके कप नूडल्स अब खाने लगता है, और खाने के बाद यामागुची बताता है कि इस अपार्टमेंट में 1 हफ्ते पहले ही वो आया है और वो यहाँ पर 6 महीने तक रुकेगा। पर साथ ही साथ यामागुची बताता है कि यू को यहाँ के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सारे लोग अजीब हैं। यामागुची दिन बिना पैसे दिए वहां से चले जाता है, और फिर रात में यू अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, तभी बगल के अपार्टमेंट से उसे कोई बोलता है कि शोर मत करो। और दोस्तों वो शोर यू के माउस की क्लिकिंग का था। कहने का मतलब जरा सी आवाज से भी यहाँ के लोगों को दिक्कत थी। देन तभी बाहर से शोर आने लगता है और यू जाकर देखता है कि यामागुची लड़ाई कर रहा है मारू नाम के एक आदमी से जो थोड़ा पागल सा था। यू लड़ाई रुकवाने की कोशिश करता है और गोरो भी छुपकर सब देखने लगता है, पर फिर अंधेरे से बाहर निकल के आता है
किरीशिमा नाम का एक आदमी जो सीधा यू के पास आकर हेलो करता है। वो यू को वापस कमरे में भेज देता है ये कह के कि वो लड़ाई रुकवा देगा। यू भी ज्यादा नहीं सोचता और वो जाकर अपने कमरे में एयरपोर्ट्स लगाकर चुपचाप सो जाता है। पर फिर लड़ाई बंद होने के बाद यू जाता है नहाने के लिए और जब वो नहाकर वापस आ रहा था तो उसे यामागुची का गेट खुला हुआ मिलता है पर कमरे में कोई भी नहीं था। यू गेट बंद कर आगे बढ़ता है पर अगले ही पल गेट अपने आप खुल जाता है और इस बार जब यू चेक करता है तभी कमरे से बाहर निकल कर आता है यामागुची जिसकी हालत बहुत ज्यादा इविल लग रही थी और इसके बाद यामागुची के पीछे से आकर कोई उसे बुरी तरीके से मार डालता है और यू की आंख खुल जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। यू अब तुरंत यामागुची के अपार्टमेंट में जाकर चेक करता है पर वो अपार्टमेंट अब खाली हो गया था और यू को जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है थोड़ा सा खून। यू डरने लगता है पर फिर वहां पे आती है सयाका जो यू को तुरंत वहां से हटाकर खून साफ कर देती है और ये बोलती है कि यामागुची ने फ्लैट खाली कर दिया और ये अच्छी ही बात थी क्योंकि यामागुची एक बिगड़ा हुआ आदमी था। पर यू हो जाता है कंफ्यूज क्योंकि कल ही तो यामागुची ने बोला था कि वो यहाँ पर 6 महीने तक रुकेगा। अब यू सयाका को बोलता है कि वो इस घर को रेंट पे नहीं लेगा पर इस बात से सयाका अजीब रिएक्ट करती है और वो यू को बातों में लेकर बोलती है कि आज रात तक यही रुको और आराम से सोचो कि ये घर लेना है या नहीं। देन फिर इसके बाद यू निकलता है जॉब ढूंढने के लिए पर अपार्टमेंट के नीचे उसे मिलता है मारू जो काफी सारी काली पन्नियों को गाड़ी की डिग्गी में भर रहा था और उन पन्नियों में से खून निकल रहा था। यू समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस अपार्टमेंट में पर फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं बोलता। अब आज यू जाकर मिलता है कांजी नाम के एक आदमी से जो उसका सीनियर था कॉलेज के टाइम पे और कांजी ने ही यू को आज मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि किसी वजह से कांजी को पता चल गया था कि यू टोक्यो में है। कांजी इस बात का रीजन नहीं बताता कि उसे कैसे पता चला पर कांजी अब यू को जॉब ऑफर करता है। असल में कांजी का स्टार्टअप बिजनेस था डिजाइनिंग की लाइन में पर अभी सिर्फ 2 लोग हैं और अगर यू आ जाएगा तो 3 हो जाएंगे। यू इस जॉब के लिए मान जाता है जिसके बाद कांजी बातें करने लगता है मेगुमी के बारे में और यहाँ पे यू झूठ बोलता है कि वो अभी तक मेगुमी से नहीं मिला जो कि स्ट्रेंज था क्योंकि वो सबसे पहले मेगुमी से ही मिला था। खैर अब वापस घर जाते वक्त यू से रास्ते में टकरा जाती है मेगुमी। देन दोनों लोग बात करते करते चले जाते हैं बीच के पास और यू मेगुमी से पूछता है कि क्या उसे कोई और लड़का मिल गया है। मेगुमी मना करती है और बताती है कि असल में वो तैयारी कर रही है ग्रेजुएट स्कूल की और उसका खर्चा भी मम्मी पापा उठा रहे हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस टाइम पे तो नहीं रह सकती। दोनों दिन मेकअप कर लेते हैं और मेगुमी बोलती है कि जब उसका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो वो दोनों साथ में रह सकते हैं। देन मेगुमी को उसकी साइकिल से उसके घर छोड़कर आता है और वापस पहुंचता है अपने अपार्टमेंट पर उस पूरी रात कुछ भी अजीब नहीं होता। देन अगले दिन यू काम पे जाता है कांजी की कंपनी में और मिलता है अपने कोवर्कर से मिस्टर कुबोता और न्यूली ज्वाइंट हुई लड़की युमिको। यू सबसे अच्छे से पेश आता है पर कुबोता काफी सीरियस आदमी था। उस दिन मिस्टर कुबोता यू को डांट भी मारता है क्योंकि यू बड़े धीरे धीरे काम कर रहा था पर कुबोता एक परवर्ट भी था क्योंकि दोस्तों उसकी गंदी नजरें यूमिको पे टिकी हुई थी। खैर अब उस रात को यू थका हारा घर आता है पर वो देखता है कि उसका लैपटॉप खुला हुआ है जबकि वो अपने लैपटॉप को बंद कर गया था। यू तुरंत जाकर अपना लॉक चेक करता है जो बिल्कुल ठीक था और सयाका से पूछने पे तो सयाका साफ मना कर देती है कि हर कमरे की बस एक ही चाबी है तो ऑब्वियसली कोई कमरे में नहीं घुस सकता। देन इसके बाद यू जाता है खाना खाने के लिए किचन में पर उसके कप नूडल्स गायब हो गए थे। किरीशिमा वहां पे बैठकर मीट खा रहा था और वो यू को भी अपने साथ इनवाइट करता है खाने पे क्योंकि उसने होलसेल में बहुत सारा मीट खरीद लिया था। यू खाने पे बैठ जाता है पर किरीशिमा की बातें बहुत ज्यादा अजीब थी। वही टेबल पे रखा हुआ था कॉकरोचेस से भरा हुआ एक कंटेनर और किरीशिमा अब बताना स्टार्ट करता है एक अजीब श्रापित बात। असल में एंशिएंट चाइना में एक कहावत थी कि अगर एक डब्बे में बहुत सारे जहरीले और श्रापित लोगों को बंद कर दिया जाए तो एंड में जो जिंदा बचेगा वो होगा सबसे खतरनाक और श्रापित इंसान। ये कॉकरोच का कंटेनर भी बिल्कुल इसी चीज को दर्शा रहा था
था। सारे कॉकरोच एक एक कर एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे और एंड में जो बचेगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर और श्रापित कॉकरोच होगा। और दोस्तों, शायद इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर भी यही हो रहा है। देन किरीशिमा एक कॉकरोच को निकालकर उसके 2 पैरों को तोड़कर उसे वापस डब्बे में डाल देता है। और इस सीन को भी आप लोग याद रखना, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से किरीशिमा ये जो कॉकरोच वाली कहावत थी ना, उसको मॉडरेट कर रहा था, उसे चला रहा था। ये सब सुनने के बाद यू अपना मीट चुपचाप खाता है, पर फिर किरीशिमा अचानक बोल देता है कि ये मीट यामागुची का है, जिससे यू को हो जाती है उल्टी। हालांकि अगले ही पल किरीशिमा बता देता है कि वो मजाक कर रहा था, पर यू अब डर कर वहां से चले जाता है। देन रास्ते में यू के पास आकर रुक जाता है गोरो और बोलता है कि तुम इस जगह पर बिल्कुल कीड़े की तरह रहोगे। देन गोरो अपने घर में बंद हो जाता है और यू किसी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। यू के जाने के बाद गोरो एक बार फिर से अपने घर से बाहर निकलता है, पर वो अपने साथ एक चाकू लाया था। और अब हम लोग समझ जाते हैं कि ये अपार्टमेंट इविल लोगों से भरा हुआ है। खैर, अब अगली सुबह यू अपने लैपटॉप पे एक धागा रख कर जाता है, ताकि अगर कोई लैपटॉप को छेड़े तो उसे बाद में पता चल जाए। अब आज ऑफिस में एक सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि उन लोगों ने टाइम पर एक टास्क खत्म कर दिया था। और जब यू पार्टी में मीट को देखता है तो उसे कल रात के सीन याद आने लगते हैं, जिससे उसका जी खराब हो जाता है। यू अब हिचक कर वॉशरूम में चले जाता है फ्रेश होने के लिए, जो कांजी को अच्छा नहीं लगता। और जब कांजी इस बारे में यू से बात करता है तो यू उससे छुट्टी मांगता है 2-3 दिन की, ताकि वो अपने अपार्टमेंट को शिफ्ट वगैरह कर सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। पर तभी यू को दिखाई देता है किरीशिमा, जो अचानक ऑफिस में आ गया था और वो अगले ही पल गायब भी हो जाता है। तभी यूमी को वहां पे आकर दोनों लड़कों को वापस ले जाती है पार्टी में, और यू अब ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा और नशे में आ जाता है। वो कांजी से रिक्वेस्ट करता है कि आज रात वो उसे अपने घर ले जाए, पर देन यू को होश नहीं रहता और अगली सुबह वो अपने अपार्टमेंट में ही जागता है। पर वो देखता है कि लैपटॉप के अंदर से धागा बाहर गिर गया था, मतलब फिर से कोई घर में घुसा। यू अब तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर चेक करता है, पर देन उसे अपने आसपास महसूस होने लगती है काली शक्ति। और जब वो पीछे मुड़ता है तो गेट के पास खड़ी थी एक शैडोई फिगर, और वो जो भी डिमोनिक चीज थी देखते ही देखते बदल जाती है मारू में, जो क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। गुस्से में यू मारू को पकड़ लेता है, बट देन पीछे से आ जाता है गोरो और वो भी क्रीपी बातें करने लगता है। यू अब मारू को छोड़कर गोरो को पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि उसके कमरे में बिना परमिशन के कौन गया, पर गोरो कुछ अजीब ही उल्टा बोलने लगता है। गोरो बताता है कि ये जगह उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और उनके पास जिंदगी में खुश होने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। जो लोग सक्सेसफुल और खुश होते हैं वो ऐसी जगह पे नहीं रहते, और सारे के सारे रेजिडेंट्स की तरह अब यू की जिंदगी भी खत्म हो चुकी है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर यू को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर फिर वहां पे आता है किरीशिमा और वो यू को रोक कर बताता है कि तुम्हारे फ्लैट के अंदर कोई भी नहीं गया और तुम्हें शायद इस बारे में सयाका से पूछना चाहिए। जिसके बाद सारे रेजिडेंट्स वहां से चले जाते हैं। खैर, अब यू इस घर में और नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो वहां से भागता है, पर सयाका उसे रास्ते में ही रोक लेती है। यू सयाको को साफ बोल देता है कि वो इस घर में नहीं रहेगा, जिससे सयाको के चेहरे से तुरंत स्माइल चले जाती है। और अब यू जाता है एक ब्रोकर के पास कोई दूसरा घर देखने, और उसे एक दिन में कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता। दिन परेशान होकर यू खरीद लेता है एक पेपर कटर अपनी सेफ्टी के लिए और वापस भागकर चले जाता है अपने अपार्टमेंट के अंदर। वो तुरंत गेट लॉक कर लेता है, पर गेट लगाते ही बाहर से कोई गेट बजाने लगता है। पेपर कटर लेकर यू दरवाजा खोलता है, पर बाहर एक नया लड़का था जिसका नाम है इशिकावा। वो इस घर में नया शिफ्ट हुआ था यामागुची के कमरे में, और वो बस यू से चार्जर लेने आया था, जो यू इशिकावा को दे देता है। नेक्स्ट डे देन यू इशिकावा से फिर से टकरा जाता है, और अब यू इशिकावा को इस जगह की सच्चाई बताता है, इससे पहले बेचारा फंस जाए। यू इशिकावा को लोगों से बात करने को मना करता है, पर यहाँ पे दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं और हमें पता चलता है कि इशिकावा टोक्यो आया है एक मूवी डायरेक्टर बनने। इशिकावा देन सारी चीजें समझकर चले जाता है एक जॉब इंटरव्यू पे, पर देन उस रात को इशिकावा को अपने कमरे में मिलता है यामागुची का पर्स, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिससे यू का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों यामागुची अपना इतना इंपॉर्टेंट वॉलेट तो घर में नहीं छोड़ने वाला। देन नेक्स्ट डे यू जॉब पे लेट था, और आज यू और कुबोता के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि कुबोता एक बहुत लो सेल्फ एस्टीम वाला आदमी है और उसे लगता है कि लोग यू को ज्यादा
पसंद करेंगे क्योंकि यू हैंडसम है। इसलिए कुबोता यू से जल भी रहा था और उसे ज्यादा काम करने को भी दे रहा था। और इतना ही नहीं, कुबोता यू को उससे बात करने को भी मना कर देता है। इस रिलेशन को ठीक करने के लिए यू देन उस दिन कुबोता को ला कर देता है कॉफी, पर कुबोता उस कॉफी को बिना पिए ही घर चले जाता है और बेचारा यू देर रात तक काम करता रह जाता है कुबोता की वजह से, जिससे उसे आने लगता है गुस्सा। देन एक सिक्योरिटी गार्ड यू को भी घर भेज देता है क्योंकि बिल्डिंग बंद हो रही थी और अब यू एक लाइब्रेरी में जाता है अपना काम खत्म करने के लिए। पर इतना ज्यादा काम कर कर यू के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। वो लाइब्रेरी के बाहर जाता है पर वहां पर उसके सामने आ जाते हैं 3 बिगड़े हुए टीनेजर्स। और अब यहाँ पर क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता, पर अगले दिन काम पे यू के मुंह पे बहुत सारी चोटें थी, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि यू जरूर उन टीनेजर्स से लड़कर आया होगा। अब जब कुबोता जॉब के लिए आता है तो वो यू पे और गुस्सा करने लगता है कल की फैली हुई कॉफी को देखकर। बट देन वहां पे आता है कांजी और वो जब यू की बुरी हालत देखता है तो वो उस पे दया कर उसे 1 दिन की छुट्टी दे देता है। और इसका मतलब यू को अब फिर से उसी इविल घर में जाना पड़ेगा। यू अब जब घर पहुंचता है तो सयाका उसे पहले ही रोक लेती है और बोलती है कि अभी बाहर जाओ, बाद में आना। पर इस बात से यू को हो जाता है शक और वो तुरंत ऊपर भागता है। यू देन देखता है गोरो को जो एक चाकू लेकर इशिकावा के कमरे के बाहर खड़ा था, पर गोरो यू को देखते ही वहां से भाग जाता है। देन कमरे से निकलता है इशिकावा और यू तुरंत उसे बताने लगता है जो उसने देखा। देन सयाका आती है, वो सबसे पहले ऑब्वियसली गोरो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर जब बात सयाका के हाथों से निकलने लगती है तो वो जाती है और गोरो को बुरी तरीके से पीटने लगती है, जैसे कि उसे अचानक यू की बातों पर यकीन हो गया हो। देन यू जाने लगता है चाकू ढूंढने के लिए गोरो के कमरे के अंदर, पर सयाका उसे रोकती है और बोलती है कि अगर कमरे में तुम्हें चाकू नहीं मिला तो तुम क्या करोगे। सयाका यहाँ पर यू का ध्यान भटका लेती है और इतने में मारू गोरो के कमरे में जाकर छानाबीनी कर कुछ चीज बाहर ले आता है और यू को पता भी नहीं चलता। यू देन अंदर जाकर उस चाकू को ढूंढता है पर उसे चाकू नहीं मिलता, पर चाकू के बदले यू को मिलती है बहुत सारी डेड बॉडीज की फोटो जिनसे सारी दीवारें भरी हुई थी। खैर यू को तो चाकू ढूंढना था तो वो गोरो से अब पूछने लगता है कि उसने चाकू कहाँ छिपाया, और इस बात के जवाब में गोरो सबके सामने अपने सारे कपड़े उतार लेता है पर उसके शरीर पे चाकू नहीं मिलता, जिससे यू को झूठा साबित कर दिया जाता है। पर असल में दोस्तों मारू ने उस चाकू को अपने पीछे छिपा रखा था। अब इसके बाद यू और इशिकावा घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर इशिकावा समझाता है कि शायद घर के लोग सच में अजीब और पागल है, पर अगर वो दोनों उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उन्हें परेशानी ज्यादा नहीं होगी। और तभी यू को इशिकावा के पीछे दिखाई देता है किरिशिमा, जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। और अब यू डर कर वहां से भागता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह के साथ आखिर क्या डेमोनिक पंगा है। यू अब आज मेगुमी के साथ जाता है डेट पे और थोड़ा खुश रहता है। वो मेगुमी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रह सकता है, पर मेगुमी मना करती है और इसलिए यू उसे ज्यादा परेशान नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा के सामने आता है किरिशिमा, जो किचन में मीट खा रहा था। ऑब्वियसली किरिशिमा इशिकावा को बुला लेता है मीट खाने के लिए, और जब इशिकावा मीट को खाता है तो वो बड़ा उसे टेस्टी लगता है। देन किरिशिमा अपनी अजीब बातें स्टार्ट कर देता है कि कैसे हर इंसान के अंदर कुछ राज छिपा होता है। वो इशिकावा से उसका राज भी पूछता है और वो ये भी बोलता है कि ये जो मीट है ना, ये इंसानों का है। पर इस बात पे इशिकावा हंस देता है क्योंकि उसे ऑब्वियसली ये बात एक मजाक लगती है। देन वहां आते हैं गोरो और मारू और वो भी बैठकर मीट खाने लगते हैं और हंसने लगते हैं, पर जल्दी ही सबकी हंसी हो जाती है क्रीपी, जिससे इशिकावा डरने लगता है और वो वहां से भाग जाता है। इशिकावा जाकर अब सर्च करता है मीट मंजू नाम की एक वेबसाइट को, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी जब वो किरिशिमा से बात कर रहा था ना, तो किरिशिमा ने इस वेबसाइट का नाम लिया था। उस वेबसाइट पे सारे मर्डर केस भरे पड़े थे और वहां पे इशिकावा को मिलती है गोरो की फोटो, जिससे उसे पता चलता है कि गोरो असल में एक सीरियल किलर है जिसने बहुत सारे मर्डर करे हुए हैं।
अब तभी इशिकावा के कमरे के बाहर आ जाता है एक बड़ा सा हथौड़ा अंधेरे से निकलकर, और यहाँ से सीन जाता है यू पे, जो लाइब्रेरी में ही सो रहा था ताकि उसे उस डिमोनिक घर में ना जाना पड़े। ऑफिस में भी यू को बहुत ज्यादा नींद आने लग गई थी, बट आज वो कॉल करता है इशिकावा को और उससे बोलता है कि वो उसका कमरे का सामान ऑफिस ही भिजवा दे। पर इशिकावा दूसरी तरफ से इन्फॉर्म करता है कि वो घर खाली कर कर वापस गाँव चले गया है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, जो कि ऑब्वियसली अजीब बात थी। यू अब कांजी से बात करता है और उसे सैलरी एडवांस में देने के लिए बोलता है, पर कांजी मना करता है, वो भी थोड़ा रूड तरीके से, और इसलिए यू कांजी से जुबान लड़ाने लगता है क्योंकि उसका दिमाग तो ऑलरेडी खराब था। थोड़ी देर बाद कुबोता जब यू को फिर से डांट मारता है तो इस बार उसका गुस्सा फूट जाता है और यू एक कप उठाकर कुबोता को बुरी तरीके से पीटने लगता है। कांजी यू को रोकता है, पर कुबोता हो गया था घायल और इसलिए यू को भगा दिया जाता है घर। हाइवर घर पहुंचते ही यू अपना सारा सामान पैक करने लगता है कि तभी उसे 4th फ्लोर से आने लगती है अजीब अजीब आवाजें, जहां पे जाना मना था। यू ऑब्वियसली ऊपर जाकर चेक करता है और उसे मिलती है एक बंद जगह जिसके अंदर से शोर आ रहा था। उसे लगता है कि शायद अंदर कोई बंद है, और जब यू इशिकावा के फोन को फोन करता है तो उसके फोन की आवाज उस बंद जगह के अंदर से आने लगती है और यू समझ जाता है कि इशिकावा वापस घर नहीं गया, उसे भी इस बिल्डिंग के लोगों ने शायद मार डाला है या फिर बंदी बना लिया है। तभी वहां पे आ जाता है किरिशिमा और वो यू से पूछता है कि क्या हुआ, पर यू बस अपना सामान उठाकर वहां से भागता है। हालांकि उसका रास्ता रोक के खड़ा था मारू, पर वो यू को बड़े प्यार से वहां से भागने देता है और उसे कुछ नहीं करता। सीन यहाँ से जाता है उस बंद जगह के अंदर, जहां पर हम लोग देखते हैं एक खून से लथपथ इशिकावा को, जिसे गोरो टॉर्चर कर रहा था, और वही पास में एक बकेट के अंदर यामागुची के कटे हुए हाथ पैर पड़े थे। अब इसके बाद आज यू जाकर बैठता है कैफे में और वो मेगुमी को मिलने के लिए बुलाता है। यू मेगुमी को बोलता है कि वो वापस जा रहा है गांव, पर मेगुमी यू को समझाती है कि वो हार नहीं मान सकता, उसे सक्सेसफुल लाइफ के लिए लड़ना होगा। बट देन कैफे में आता है कांजी, जो बैठकर यू से बात करने लगता है। कांजी यू को समझाता है कि दुनिया में बहुत सारे कुबोता जैसे लोग हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबकी पिटाई कर देगा। और यू को कांजी का बुरा एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए वो उसे उल्टा सुनाने लगता है। यू देन कांजी को मारने पे उतर आता है, पर मेगुमी यू को रोकती है। एंड देन किसी वजह से वहां पर आ जाता है किरिशिमा, जो बिना पूछे टेबल पे बैठ जाता है। कांजी किरिशिमा को वहां से जाने के लिए बोलता है, पर किरिशिमा कांजी को बड़े क्रीपी तरीके से बोलता है कि तुम्हारे अंदर भी एक राज छिपा हुआ है और तुम भी एक बुरे इंसान हो, जिससे कांजी को आ जाता है गुस्सा और वो किरिशिमा पे अटैक कर देता है। यू कांजी को रोकता है, पर इस सब के बाद यू और किरिशिमा बात करते हैं और यू पूछता है कि अब तो यू ने घर खाली कर दिया, तो किरिशिमा उसका पीछा क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे किरिशिमा के हिसाब से ये सब एक बड़ा खेल था, पर जो भी किरिशिमा बोल रहा था वो यू के सर के ऊपर से जा रहा था, जब तक वहां पर कांजी नहीं आ जाता। कांजी अब समझ जाता है कि यू की बिल्डिंग वाले सच में अजीब और पागल है और वो किरिशिमा को वहां से भगा देता है। कांजी यू को फिर 1 हफ्ते की सैलरी भी दे देता है और उसे जॉब से भी नहीं निकालता। दिन देर रात को कांजी पहुंचता है अपने घर, पर अचानक ही घर में आ जाता है मारू, जो हमला कर देता है कांजी पे एक चाकू से। वही यू को आज रात के लिए मेगुमी अपने साथ घर ले जाती है और थोड़ी देर बाद कांजी के घर पे आ जाता है किरिशिमा, जो मारू के लिए तालियां बजाता है। हमें पता चलता है कि कांजी को किरिशिमा ने ही मरवाया, पर यह काम मारू को करना नहीं था। मारू ना किरिशिमा को जानता था और ना किरिशिमा अपार्टमेंट में रहता था। मारू बोलता है कि वो अपार्टमेंट के बाहर लोगों को नहीं मारेगा, जिससे किरिशिमा को आ जाता है गुस्सा और वो मारू को भगा देता है। पर देन किरिशिमा को मिलती है मेगुमी की एक वॉल ड्राइंग कांजी के घर में, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि मेगुमी और कांजी के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। सीन जाता है मेगुमी के घर पे, जहाँ पे मेगुमी यू को हक कर कर उसे कंफर्ट कर रही थी, पर तभी अचानक मेगुमी बदल जाती है किरिशिमा में और यू के होश उड़ जाते हैं। यू गुस्से में किरिशिमा का गला दबाने लगता है, पर थोड़ी ही देर में किरिशिमा फिर से मेगुमी में बदल जाता है, जिससे यू की रूह कांप जाती है और वो अब अपना मानसिक संतुलन
संतुलन खोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मारू कांजी की लाश को ठिकाने लगाता है और किरीशिमा को कांजी के घर में मिलती है सीसीटीवी फुटेज। पर दोस्तों, वो असल में मेगुमी के घर की सीसीटीवी फुटेज थी और इसका मतलब कांजी मेगुमी पे सीक्रेटली नजर रखे हुए था, क्योंकि वो मेगुमी को पसंद करता था। उस फुटेज में वो वाला दिन भी कैद था जिस दिन यू और मेगुमी में लड़ाई हुई थी, जिससे अब किरीशिमा को बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। अब अगले दिन यू जब सोकर उठता है तो उसे फोन पे आता है एक मैसेज, और मैसेज में थी मेगुमी जो बेहोश पड़ी थी मारू और गोरो के पास। कहने का मतलब मेगुमी को उन टिमोनी घर वालों ने बंदी बना लिया। ऑब्वियसली यू अब तुरंत भागता है मेगुमी को बचाने और वो पेपर कटर निकालकर घर पहुंचकर सारे दरवाजे खोलने लगता है, पर अब वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। देन सामने आती है सयाका जो भागकर चली जाती है कमरे के अंदर यू को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगले ही पल एक रेजिडेंट यू को हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। अब जब यू को होश आता है तो उसके हाथ पैरों को बांध दिया गया था। सामने बैठा था किरीशिमा, जिसे देखकर यू मचलने लगता है, बट देन किरीशिमा खोलता है एक सूटकेस जिसके अंदर पड़े थे यामागुची और इशिकावा के कटे हुए सर, जिससे यू के होश उड़ जाते हैं। यू रोने लगता है और बोलता है कि उसे चाहे मार डालो पर मेगुमी को छोड़ दो, पर किरीशिमा यू को समझाता है कि वो अभी भी डिल्यूजन में है और जल्दी ही वो डिल्यूजन से बाहर निकल जाएगा, जिसके बाद किरीशिमा वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं न्यूज को, जिसमें 22 फरवरी को हुए मर्डर्स के बारे में हमें बताया जा रहा था, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में भी सुना था। और असल में दोस्तों, वो मर्डर्स करे थे मारू ने, और इसका मतलब घर में मोस्टली लोग ने मर्डर्स कर रखे हैं और सारे लोग सीरियल किलर्स हैं। थोड़ी देर बाद यू के पास आती है सयाका जो गुस्से में थी, क्योंकि अभी तक यू को उसका अपार्टमेंट पसंद नहीं आया था, जिसके बाद सयाका निकाल लेती है एक चाकू। तभी बाहर से आता है शोर और सयाका उस शोर को चेक करने के लिए जाती है। वो जाकर देखती है कि मारू ने गुस्से में न्यूज वाला टीवी तोड़ दिया है, और वही यू एक कील से अपने हाथ पैरों को खोल लेता है। वो एक चेयर लेके खड़ा हो जाता है गेट के पास, और जैसे ही सयाका वापस कमरे में आती है यू उस पे जानलेवा हमला कर कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। सीन जाता है छत पे, जहाँ पर किरीशिमा से बात करने आया था मारू, और हमें पता चलता है कि असल में किरीशिमा ने मारू से बोला था कि अगर मारू उसकी मदद करेगा तो वो उसको पुलिस से बचा लेगा। पर ऑब्वियसली मारू को न्यूज से पता चल गया था कि पुलिस अभी भी उसके पीछे है, और इसलिए मारू अब गुस्से में एक हथौड़े से किरीशिमा के सर पे बुरी तरीके से मार कर उसे मार डालता है। वहीं यू अब वापस नीचे आता है खून से लथपथ हालत में, और वो देखता है गोरो को जो चुपचाप बैठा हुआ था अपने कमरे में, और मौके का फायदा उठाकर यू जाता है और वो चाकू लेकर गोरो के पीठ में स्टैब कर देता है। गोरो तुरंत बचकर भागता है और बोलता है कि उसने जो किया वो किरीशिमा के कहने पे किया। पर्सनली गोरो यू को नहीं मारना चाहता था, पर यू अब उसकी बात नहीं सुनता और यू गोरो को भी कई बार स्टैब कर कर बुरी तरीके से एंड में मार डालता है। पर दोस्तों, हम लोग समझ जाते हैं कि किरीशिमा ने सारे सीरियल किलर्स को मैनिपुलेट कर रखा था ताकि वो सब उसकी बात माने, पर क्यों ये आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मारू को जो भागकर नीचे आता है, और सेम टाइम पे यू गोरो की लाश को लेकर खड़ा हो जाता है गेट के पास। मारू को पता नहीं चलता कि गोरो मर चुका है, और वो गोरो को बोलता है कि चलो जल्दी भागो, हम लोग बच चुके हैं। पर दोस्तों, तभी यू गोरो की लाश को फेंक देता है मारू के ऊपर। यू देन मारू पे भी चाकू से जानलेवा हमला कर देता है, पर मारू यू को रोकता है और बताता है कि उसने जो किया वो सब किरीशिमा के कहने पे किया, क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा डिमोनिक है। पर यू ऑलरेडी पागल हो चुका था, इसलिए वो मारू को स्टैब कर देता है। हालांकि खुद को बचाने के लिए मारू यू का कान काटकर अलग कर देता है और यू हो जाता है घायल। पर तभी मारू के पीछे आ जाता है किरीशिमा जो जिंदा बच गया था। मारू के होश उड़ जाते हैं, पर वो फिर किरीशिमा पे हमला कर देता है, और इस बार किरीशिमा मारू से लड़ाई कर कर एक हथौड़े से उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। और अब बस बचे थे किरीशिमा और यू। किरीशिमा अब हंसने लगता है और वो यू को अब अपने साथ ले जाता है उस कमरे में जहाँ पे मेगुमी है।
मेगुमी उसी बंद कमरे में लेटी हुई थी जहां पर जब किरीशिमा चादर हटाता है तो यू की रूह कांप जाती है, क्योंकि दोस्तों मेगुमी का बिस्तर पे सिर्फ सर पड़ा था, शरीर नहीं। यहाँ पे अब किरीशिमा बोलता है कि मैंने मेगुमी को नहीं मारा, एंड देन वो सुनाता है कहानी। दोस्तों अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस दिन यू और मेगुमी में लड़ाई हुई थी उस दिन यू ने मेगुमी को धक्का दे दिया था और उसका सर फट गया था एंड ऑब्वियसली वो मारी गई थी। यू देन डर के मारे मेगुमी को घर से भाग गया था और ये सब किरीशिमा जब यू को याद दिलाता है तो यू समझ जाता है कि पूरे टाइम वो बस मेगुमी को इमेजिन कर रहा था और असलियत में मेगुमी मूवी में थी ही नहीं। यू अब हो जाता है पागल और सेम टाइम पे किरीशिमा के कॉकरोच का कंटेनर के अंदर अब बस एक कॉकरोच बचा था जिसने सारे कॉकरोचेस को मार डाला था। किरीशिमा बोलता है कि कहानी अभी भी बाकी है, पर तभी यू किरीशिमा को चाकू से स्टैब कर देता है दिल के अंदर और चाकू ट्विस्ट कर कर वो किरीशिमा को बुरी तरीके से मार डालता है। यू देन समझ जाता है कि वो सारे लोग भी कॉकरोचेस थे और आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा बचने वाला था। यू फाइनली चैन की सांस लेता है और सारी लाशों को एक जगह बंद कर कर उस डिमोनिक घर से बाहर निकलता है। वो एक जगह हॉलवे में गिरकर रोने भी लगता है, पर तभी हॉलवे के अंधेरे से बाहर निकलता है किरीशिमा, जिसको देखकर यू के पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि किरीशिमा इंसान है ही नहीं और वो मर नहीं सकता। यू अब दूर भागता है चिल्लाकर और वो पूछता है किरीशिमा से कि वाकई क्या है और कौन है। किरीशिमा समझाता है कि वो जो है वो है, पर आखिर यू कौन है। यू एक इंसान है जो बाकी इंसानों की तरह ही है। हर कोई एक दूसरे को छोटा दिखाना चाहता है, हर कोई दुनिया को जीतना चाहता है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इंसान एक दूसरे को खा खा कर जिंदा रहते हैं और एक दूसरे से ही इविल चीजें सीखते हैं। जैसे कि मूवी की शुरुआत में यू ने दो आदमियों को लड़ता हुआ देखा था और उसी तरह मूवी के बीच में यू ने एक टीनेजर को बुरी तरीके से पीट डाला था लाइब्रेरी के बाहर, अगर वो सीन आपको याद हो तो। ये सब याद कर कर और किरीशिमा से डर कर यू अब अपनी जान बचाकर भागता है, पर डिमोनिक किरीशिमा उसका पीछा करता रहता है, ये समझाते हुए कि इंसान कितने बुरे होते हैं। डर के मारे यू रोड पे गिर जाता है और हर जगह से आने लगती है कॉकरोचेस की आवाज। किरीशिमा खुश होता है और यू को बोलता है कि वो बुरे काम कर कर कभी भी खुश नहीं रह सकता और तभी एक गाड़ी यू को आकर टक्कर मार देती है। अब अगले सीन में हम लोग यू को रोड पे बेहोश और घायल हालत में पड़ा हुआ देखते हैं और यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक थ्योरी के बारे में, जिसके हिसाब से किरीशिमा एक ऐसी एंटिटी है जो बुरे लोगों को सजा देती है। इसलिए ही किरीशिमा पूरी मूवी में सीरियल किलर्स को कंट्रोल कर रहा था ताकि एंड में वो उन्हें सबक सिखा सके। किरीशिमा सबको अच्छी एडवाइस भी दे रहा था और वो साथ ही साथ उन लोगों को ही मार रहा था जिन्होंने बुरे काम करे। किरीशिमा या तो कर्मा का एक इंसानी रूप है या फिर वो एक एंजल है या फिर एक डीमन, पर आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब सीन कुछ टाइम आगे जाता है जहाँ पे हम लोग दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं कुबोता, यूमिको और यू की माँ का। जिसके बाद डिटेक्टिव्स जाते हैं हॉस्पिटल में यू से मिलने के लिए, जिसे फाइनली होश आ गया था। डिटेक्टिव्स यू को अब बताते हैं कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रहा था उसका मालिक अब्रॉड रहता है और इसलिए 3 सीरियल किलर्स सयाका, मारू और गौरव उस जगह पर रह रहे थे और किराएदारों को मार रहे थे। डिटेक्टिव बताता है कि जितने भी किराएदार इन सीरियल किलर्स ने मारे हैं सब में एक चीज कॉमन थी, किराएदारों ने या तो खुद मर्डर करा हुआ था या फिर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मर्डर किया है। कहने का मतलब यामागुची ने मर्डर करा था और 1 साल पहले तक वो जेल में था। इशिकावा ने अपने पापा को 8 साल की उम्र में मार डाला था अपनी मम्मी को बचाने के लिए, पर उसे जेल नहीं हुई थी, यानी कि सारे के सारे किराएदारों के अंदर मर्डर वाली गिल्ट थी। हालांकि यू के केस में यू को बस लग रहा था कि उसने मर्डर करा है, पर ऐसा था नहीं। अब यू को दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज और यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में कांजी यू और मेगुमी को लड़ते हुए देख रहा था और जब यू मेगुमी को मार के भाग गया था तो कांजी गया था मेगुमी के घर। मेगुमी कांजी को जिंदा हालत में मिली थी और उसे होश भी आ गया था, पर मेगुमी कांजी को देखकर डर गई थी और घबराकर कांजी ने ही मेगुमी का गला दबाकर उसे मार डाला था।
इसका मतलब मेगुमी का असली किलर कांजी था और इसलिए किरीशिमा ने सिर्फ कांजी को मारा था, यू को नहीं। हमें ये भी पता चलता है कि किरीशिमा को कांजी के फ्रिज में ही मेगुमी का सर मिला था। और दोस्तों असल में कांजी यू को मेगुमी के मर्डर में फंसाना चाहता था और इसलिए उसने उसे जॉब भी दी थी। ये सब सुन के यू को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि उसने मर्डर नहीं किया। बट देन यू डिटेक्टिव से पूछता है किरीशिमा के बारे में, पर डिटेक्टिव के हिसाब से उन्होंने हर जगह चेक कर लिया और किरीशिमा नाम का आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। इवन बिल्डिंग के अंदर भी उसका खून नहीं मिला था। ये सुनकर यू बिल्कुल शॉक था क्योंकि दोस्तों किरीशिमा से जो भी आज तक मिला वो अब मर चुका है। यू सदमे में आकर हो जाता है बेहोश, पर इसके बाद डॉक्टर और डिटेक्टिव छत पे जाकर बात करते हैं किरीशिमा के बारे में और कैसे वो एक हेलुसिनेशन हो सकता है। वो लोग बात करते हैं कि किरीशिमा लोगों को दिखाई दिया क्योंकि शायद वो एक एंजल है जो रिग्रेट वाली फीलिंग से बाहर आया था, या फिर वो एक डीमन है जो इंसानों के दिल में रहता है। बातों के बीच में अचानक डॉक्टर की आवाज किरीशिमा की आवाज में बदल जाती है और एक पल के लिए डिटेक्टिव भी डर जाता है। और इस सीन से हम लोग समझ जाते हैं कि किरीशिमा सच में था, वो बस इमेजिनेशन नहीं था। इसके बाद फाइनल सीन में हम लोग यू को देखते हैं जिसके पास आता है किरीशिमा और वो उसके हाथ पैरों को खोल देता है। देन इसके बाद जब नर्स वगैरह यू के कमरे में आते हैं तो यू उन पे हमला कर उन्हें मार कर हॉस्पिटल से भाग जाता है क्योंकि दोस्तों उस डिमोनिक घर में रहकर वो भी ईविल हो गया था। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन तानिन वा जिगोकुदा मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।